आज की स्टोरी है हिमाचल के दो छोटे से विलेजेस के बारे में, कसौल और तोश। कसौल मनाली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा और सुंदर विलेज है, जिसका नेचुरल ब्यूटी देखते देखते हम खुद खो गए थे उसके जंगल में। तो चलिए शुरू करते हैं उस खूबसूरत सफर की कहानी। ट्रिप के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स वीडियो के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, जरूर चेक कर लेना। प्लान था 4 दिन में 2 विलेजेस घूमने का, पहले तोश, फिर खीरगंगा ट्रैक और उसके बाद कसौल। प्लान के हिसाब से मैंने दिल्ली के मजनू का टीला से एक एसी बस ली कसौल के लिए। टिकट का किराया था लगभग 1400 रुपए। रात भर सफर करने के बाद सुबह जब मेरी आंखें खुली तो देखा पहाड़ों के ऊपर बादल खेल रहे थे। काश मैं भी बादलों के ऊपर पहाड़ों में हो सकता। इस फीलिंग के साथ दिन की शुरुआत हुई। पहले दिन का प्लान था कसौल पहुंच के सीधा तोश जाना। सुबह 7:30 बजे मैं कसौल पहुंच गया और वहां से दिन में सिर्फ एक ही बस मिलती है बरसैनी के लिए, करीब 9:30 बजे। उसका फेयर सिर्फ 40 रुपए है, लेकिन अगर ये बस मिस हो जाए तो फिर टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसका खर्चा 1000 से 1500 रुपए तक हो सकता है। मुझे बस मिल गई थी और मैं बरसैनी के लिए निकल पड़ा। रास्ते की हालत थोड़ी थ्रिलिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे बस कभी भी खाई में गिर सकती है। But the view was something I had never experienced before. For that view, I would love to go there again and again. बरसैनी पहुंचने के बाद मैंने एक टैक्सी ली तोश के लिए, जिसका फेयर था 300 रुपए। यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ टैक्सी का प्राइस गवर्नमेंट ही ठीक कर दिया है, तो बार्गेन नहीं करना पड़ता। और ये रहा तोश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित तोश गांव पार्वती वैली की गोद में बसा एक शांत और मनमोहक जगह है। समुद्र तल से लगभग 7900 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गांव चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है इसके नज़ारे को देखकर। ये गांव अपने सुंदर कैफेज, लकड़ी के बने घरों और लोकल लोगों की सादगी के लिए मशहूर है। सर्दियों में जब ये पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है, तब इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। जो लोग शांति, प्रकृति और थोड़ा एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तोश एक छुपा हुआ स्वर्ग है। खैर, मैंने जो होटल बुक किया था वो हिल के टॉप पर था, इसलिए थोड़ा अपहिल ट्रैक करना पड़ा। रूम का रेंट था 600 रुपए पर नाइट। जो लोग थोड़ा एज में बड़े हैं, मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि नीचे के होटल्स में रुकें, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। ट्रैकिंग रोड का स्टीप काफी ज्यादा था। बैग्स रूम में रखकर मैं निकल पड़ा थोड़ा साइट सीन के लिए। टारगेट था कोटला ग्लेशियर पॉइंट। शाम के करीब 5 साढ़े 5 बज रहे थे जब मैं हाफवे तक ही पहुंच पाया, इसलिए ज्यादा आगे नहीं जा सका। वहां के कुछ खूबसूरत सीन्स देखने के बाद मुझे वापस लौटना पड़ा। मेरे पास उन जगहों के हॉरिजॉन्टल वीडियोस नहीं थे, तो मैंने कुछ वर्टिकल क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि आपको रोड्स और उनके ब्रेथ टेकिंग व्यूज का अंदाजा हो सके। और इस तरह मेरा पहला दिन खत्म हुआ, एक थकान भरा लेकिन दिल को सुकून देने वाला दिन। तो दूसरे दिन सुबह मैं फिर से निकल पड़ा। आज का टारगेट था खीरगंगा ट्रैक। ये जो मंदिर आप यहाँ देख रहे हो, ये तोश गांव के अंदर है। ये मंदिर सिर्फ लोकल्स के लिए है। बाहरी लोगों को मंदिर में प्रवेश या स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब खीरगंगा ट्रैक शुरू करने के 2 रास्ते हैं, एक तो तोश विलेज से और दूसरा कालघा विलेज से। ज्यादा लोग कालघा से ट्रैक शुरू करते हैं क्योंकि वहां से रास्ता थोड़ा इजी होता है। कालघा बरसैनी से बस 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं टैक्सी लेकर कालघा पहुंच गया और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये व्यू है ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट का, एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। खीरगंगा ट्रैक सच में काफी टायरिंग था। रास्ते में 2 वाटरफॉल्स मिलते हैं, एक छोटी और दूसरी थोड़ी बड़ी, जिसे लोग सेकंड वाटरफॉल कहते हैं। छोटी वाटरफॉल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। मैं वहां तक गया, थोड़ा रेस्ट लिया और नेचर का मजा लिया। मेरा प्लान खीरगंगा में रुकने का नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था।
लोकल लोगों ने कहा था कि अगर वहां रुकोगे नहीं तो जाने का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि असली मज़ा वहीं रुक कर मिलता है और वो होता है सुबह का सनराइज़। उन्होंने ये भी बताया कि खीरगंगा का मेन स्पॉट उतना चार्मिंग नहीं, लेकिन रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि बस उसी से सफ़र का सुकून मिल जाता है। तो मैंने सोचा जितना किया वही काफ़ी है, और वैसे भी ट्रैक के लिए मैं रेडी नहीं था। ये जो आप देख रहे हो वही है छोटी वाटरफॉल। मैं यहाँ तक गया, कुछ टाइम पास किया और नेचर के साथ चाय एंजॉय किया। उसके बाद मैंने वापस आने के लिए टैक्सी ली। 300 रुपये लगे। टोटल आने जाने का खर्चा 600 रुपये हुआ। रास्ते की हालत काफ़ी ख़राब थी, कहीं कहीं तो लगा कि गाड़ी फिसल जाएगी। फिर भी हिमाचल के एक्सपीरियंस ड्राइवर्स सब संभाल लेते हैं, और इस तरह मेरा दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ। अगली सुबह मैंने वहाँ से एक टैक्सी ली बसश्रेणी के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये है बसश्रेणी का व्यू। शांत पहाड़ी गांव, छोटी सी मार्केट और बीच से गुजरता हुआ रोड, एकदम हिमाचल का क्लासिक सीन। वहीं से वही बस मिलती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये बस वापस कसौल की तरफ जाती है और रास्ते में चोज विलेज पड़ता है। तो मैं उसी बस से चोज गांव उतर गया, जहां मैंने अपने लास्ट डे के लिए होटल बुक किया था। चोज कसौल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ के होटल का रेंट थोड़ा ज़्यादा था। मैंने जो रूम लिया उसका चार्ज था 1200 रुपये पर नाइट। रूम मिलते ही मैंने थोड़ा फ्रेश होकर कसौल सेंटर जाने का प्लान बनाया। चोज से कसौल सेंटर तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक मेन रोड के थ्रू और दूसरा शॉर्टकट जो पहाड़ी के रास्ते से जाता है। मैंने सोचा चलो शॉर्टकट से चलते हैं। ये रास्ता पार्वती रिवर के बिल्कुल साथ साथ चलता है। लेकिन हाँ, जो लोग थोड़ा बड़े हैं या ट्रैक नहीं कर सकते उन्हें ये रास्ता अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अनइवन और स्लिपरी होता है। लेकिन अगर आप प्रकृति, पेड़ों और पार्वती के असली रंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ये शॉर्टकट अपनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा जो हमारे दैनिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। ये है वो ब्रिज जिसे क्रॉस करके कसौल सेंटर पहुंचते हैं। नीचे बह रही पार्वती रिवर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं वहीं किनारे बैठ गया। शाम मैंने वहीं नदी के पास बिताई और फिर वापस होटल लौट आया। इसी के साथ मेरा तीसरा दिन खत्म हुआ। और ये जो आप देख रहे हो यह है चोज विलेज का अंदर का एरिया। लास्ट डे की सुबह में जल्दी उठ गया, चेकआउट किया और निकल पड़ा मणिकरण गुरुद्वारे के लिए। शुरू में मैंने सोचा था कि पहाड़ों के रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए जाता हूँ, तो मैंने कुछ लोकल लोगों से रास्ता पूछा और उनके बताए रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आया कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। बेसिकली मैं रास्ते से भटक गया था। पर कभी कभी ऐसे गलत फैसले भी कुछ खूबसूरत तजुर्बे दे जाते हैं जो हम कभी प्लान नहीं करते, और ये फुटेज उसका सबूत है। ये जो आप देख रहे हो ये है पार्वती रिवर, कसौल की असली पहचान। कह सकते हो ये कसौल की रानी है। अगर मैं सीधा नॉर्मल रोड से जाता तो शायद ये खूबसूरत व्यू कभी नहीं देख पाता। मैंने वहाँ कुछ टाइम बिताया, नेचर का मज़ा लिया और कुछ अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स भी हुए। उसके बाद मैं वापस चोज विलेज लौट आया और वहाँ से एक टैक्सी ली मणिकरण के लिए। टैक्सी का फेयर था 200 रुपये। वहाँ लोकल बसेस भी मिल जाती हैं, लेकिन क्राउड ज़्यादा था इसलिए मैंने टैक्सी लेना ही बेटर समझा। और ये रहा मणिकरण गुरुद्वारा, एक बहुत पवित्र स्थल सिख कम्युनिटी के लिए। रोज़ हज़ारों लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। इस गुरुद्वारे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 2 नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहाँ से हमेशा गर्म पानी निकलता है। मणिकरण के बाद मैं होटल की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और मैं रोड के बीच में ही अटक गया। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। पहाड़ों में बारिश में फंसना अपने आप में एक अलग एडवेंचर था। उसके बाद मैं कसौल वापस आया, बस ली और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वापस आने का बस फेयर था 1600 रुपये, क्योंकि वीकेंड था इसलिए थोड़ा महंगा मिला। और इसी के साथ मेरी 4 दिन 3 रात की कसौल जर्नी खत्म हुई। ऐसे और भी ट्रैवल एक्सपीरियंस वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो देर किस बात की, बस जाओ, देखो नेचर की खूबसूरती और अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान करो।